ब्रूस ली का जन्म 1940 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में एक गरीब फैमिली में हुआ था। ब्रूस के फादर एक ओपरा सिंगर और एक्टर थे और वो ब्रूस को कई बार अपने साथ मूवी सेट्स पे ले जाया करते थे और इसी वजह से ब्रूस का इंटरेस्ट डांसिंग और एक्टिंग की तरफ होने लगा था। लेकिन कुछ वजह से उनकी फैमिली को सैन फ्रांसिस्को छोड़ के जाना पड़ा। उस समय हांगकांग में माफिया गैंग का राज चलता था जो वहां के लोगों का जीवन मुश्किल बना देते थे। एक बार ब्रूस स्कूल से लौट रहे थे और एक गैंग ने उनको बुली किया और बहुत बुरी तरीके से मारा। इस बात से ब्रूस को समझ में आ गया कि उसको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी और उन्होंने वहीं एक जाने माने कुंफू टीचर इप मैन से कुंफू और मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया। और एक दिन फिर उसी गैंग ने ब्रूस पे स्कूल में हमला कर दिया और इस बार ब्रूस ने उनका डट के सामना किया और दो लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया। उनमें से एक गैंग के बॉस का बेटा था और इस वजह से पुलिस भी ब्रूस के घर पहुंच गई और उसके फादर को वार्न किया कि ब्रूस की जान को शायद खतरा हो सकता है तो उसको हांगकांग से कहीं दूर भेज दिया जाए। और अपने बेटे की सलामती के लिए ब्रूस के फादर ने उसको वापस सैन फ्रांसिस्को भेज दिया और ब्रूस उस समय 18 साल के थे। ब्रूस वहां एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लग गए, लेकिन ब्रूस अपने कुंफू के आर्ट को दुनिया के साथ में शेयर करना चाहते थे। तो 20 साल की एज में ब्रूस ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया फिलॉसफी पढ़ने के लिए और वो वहां साथ साथ कॉलेज के स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम में कुंफू भी सिखाने लगे। इस वजह से वो काफी पॉपुलर भी हो गए थे अपने कॉलेज में। और कुछ टाइम बाद ब्रूस ने खुद का एक मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट चाइना टाउन में खोल लिया। ब्रूस वहां हॉलीवुड के एक्टर्स को भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते थे, लेकिन इस बात से लोकल चाइनीज कम्युनिटी खुश नहीं थी। वो मानते थे कि ब्रूस अपने स्कूल से उनकी सभ्यता और आर्ट का अपमान कर रहा है, क्योंकि ब्रूस बिना जाति भेदभाव के उन सभी लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते थे जो उसको सीखना चाहते थे। लेकिन ब्रूस ने किसी की भी परवाह ना करते हुए अपना मिशन जारी रखा। ब्रूस की फिजिकल एबिलिटीज ने उनको हॉलीवुड में उनका पहला रोल दिलवा दिया एक साइड किक का, द ग्रीन हॉर्नेट टीवी सीरीज में। लेकिन ये सीरीज किसी वजह से पहले सीजन के बाद कैंसिल हो गई। ब्रूस ने इसके बाद काफी कोशिश की हॉलीवुड में काम पाने के लिए, लेकिन उन्हें अपने रेस की वजह से काम नहीं मिल पाया। पैसे की कमी की वजह से ब्रूस अपनी फैमिली को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने हांगकांग वापस जाने का फैसला लिया और अपनी फैमिली को लेके वो हांगकांग चले आए। यहाँ पे आके ब्रूस को पता चला कि ग्रीन हॉर्नेट की वजह से हांगकांग में वो काफी फेमस हो चुके हैं और उनको एक फेमस प्रोड्यूसर खुद मिलने आए और उनको 2 मूवीज में लीड रोल का ऑफर भी दिया और वो मूवीज थी द बिग बॉस और फिस्ट ऑफ फ्यूरी। इन दोनों ही मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पे नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए पूरे एशिया में और फाइनली ब्रूस एक इंटरनेशनल स्टार बन गए और जल्द ही उनको हॉलीवुड से भी ऑफर आने स्टार्ट हो गए। ब्रूस एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी के थे। वो मूवीज की स्क्रिप्ट से लेकर उनको प्रोड्यूस करने तक का सारा काम भी किया करते थे। फाइनली 1973 में एक बड़े प्रोडक्शन हाउस ने ब्रूस को एक मूवी में लीड रोल का ऑफर दिया और वो मूवी थी एंटर द ड्रैगन। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मूवी के रिलीज से कुछ दिन पहले ही ब्रूस ने अपनी जिंदगी की आखिरी नींद ली कि वो उससे कभी उठ ही नहीं पाए। ब्रूस उस समय सिर्फ 32 साल के थे और उनको ये मौका कभी मिल ही नहीं पाया अपनी मूवी की बड़ी कामयाबी को एंजॉय करने का, जो आज भी दुनिया की सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट मूवी मानी जाती है। ब्रूस ली एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और फेयरलेस इंसान थे और उन्होंने दुनिया भर के लोगों का नजरिया बदल दिया था एशियन लोगों की तरफ। ब्रूस ली ने अपने जीवन में हर एक मुश्किल का डट के सामना किया और अपने हर फेलियर को अपने आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ बना ली। उन्होंने हर चैलेंज का सामना करना सीख लिया था, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। उनका कहना है, एक आसान जीवन के लिए प्रार्थना करने से अच्छा है एक ऐसी शक्ति के लिए प्रार्थना करो जो आपके कठिन जीवन को आसान कर दे। तो जब भी आप अपने आप को अकेला हारा हुआ महसूस करो और ये लगे कि कुछ भी काम नहीं कर रहा तुम्हारे लिए, तो डरो मत। अपनी सिचुएशन को अपनी ताकत बना लो और नए रास्ते ढूंढने शुरू कर दो। ब्रूस की एक फेमस लाइन है, जब पानी को कप में डालो तो कप की शेप ले लेता है,
ग्लास में डालो तो ग्लास की शेप ले लेता है, और अगर जग में डालो तो वो जग की शेप ले लेता है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो अगर बनना है तो पानी की तरह बनो मेरे दोस्तों।